इस डिज़ाइन को जब मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसकी डिटेल वीडियो भी बनाकर अपलोड करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिज़ाइन डिटेल में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल फोल्ड में मैं आपको पट्टी की लंबाई बता देती हूँ, तकरीबन 14 इंच है और बुकरम की चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.5 इंच रखी है, यानी 1.5 इंच। बुकरम की दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है और इसे अच्छे से मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। पट्टी पर डिजाइनिंग के लिए मैं कंट्रास्ट में रेड कलर का थ्रेड इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो अपनी मर्जी की भी पट्टी के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। बुकरम वाली साइड के ऊपर मैं इस तरह से तिरछे में लाइंस को ड्रॉ करूंगी और इनके दरमियान मैं 0.3 का गैप छोड़ूंगी, यानी आधे इंच में 2 कम। दोनों मार्किंग को मिलाकर मैंने इस तरह से तिरछे में लाइंस ड्रॉ की हैं। अब मैं इन लाइंस के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग करूंगी। बॉबिन के अंदर मैंने रेड कलर का थ्रेड फिल किया हुआ है तो इन पर आसानी से डिजाइनिंग शो होगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अब इनके दरमियान मैं थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी तो यहाँ पर मैं तकरीबन 0.7 का गैप छोड़ूंगी। दूसरी तरफ भी मैं बिल्कुल सेम 0.7 का गैप छोड़ूंगी। अब इन मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं ड्रॉ करूंगी। अब जिस तरह मैंने ऊपर की तरफ 0.3 का गैप छोड़ा था, यहाँ पर भी मैं 0.3 का गैप छोड़ूंगी इनके दरमियान। फिर यहाँ पर भी इन मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं तिरछे में ड्रॉ करूंगी। इसके बाद यहाँ मैं इन लाइनिंग्स के ऊपर स्टिचिंग करूंगी और इसी पैटर्न को मैं नीचे तक रिपीट करूंगी। आप चाहें तो पट्टी के ऊपर अपनी मर्जी के हिसाब से भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। पट्टी के ऊपर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ डिज़ाइनिंग देनी है, जिससे कुर्ती के ऊपर खूबसूरत सा लुक आएगा। बिल्कुल सेम मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसे नीचे तक डिज़ाइनिंग दूंगी। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग दे दी है। पट्टी के एक तरफ जहाँ मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है, यहाँ इन एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करूंगी और दूसरी तरफ मैं मेजरमेंट टेप को बुकरम के साथ रखूंगी और 1.1 का यहाँ पर मैं गैप छोड़ूंगी। आप चाहें तो पट्टी की चौड़ाई अपनी मर्जी के हिसाब से भी रख सकते हैं। आप चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं। इन मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। अब जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, मैं इन लाइंस को इस तरह से कट कर दूंगी। बिल्कुल सीधा कट करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अब बुकरम के बराबर जो हमने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है, मैं फैब्रिक गम की मदद से इसे इस तरह से पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो पेस्ट करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे आयरन करूंगी। मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैं कंट्रास्ट फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी, जिसकी चौड़ाई 0.6 इंच है। पट्टी का वो हिस्सा जहाँ पर हमने कट किया था, कंट्रास्ट फैब्रिक को मैं पट्टी के ऊपर इस तरह से रखूंगी और एक बूट की सिलाई लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने एक बूट की सिलाई लगाई है। अब मैं इसे फोल्ड करके पट्टी के ऊपर स्टिच करूंगी। कंट्रास्ट फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ पलटते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिचिंग करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसकी स्टिचिंग की है। और ये देखिए मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं की है, बल्कि उसके बराबर में की है। अब पट्टी के दोनों किनारों को मैं एक साथ रखूंगी ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैंने पट्टी के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर नीचे की तरफ मैंने एक बहुत ही प्यारा सा वी शेप बनाकर अच्छे से आयरन किया है। और आप ये देख सकते हैं कि पट्टी की डिजाइनिंग वो बिल्कुल तिरछे शेप में शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं एक शाइनिंग वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो कोई भी लेस आपके पास हो, आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं साइडों पर लेस को इस तरह से पेस्ट करूंगी। यहाँ मुझे कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लेस आराम से साइडों की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये देखिए फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं यहाँ पर इसे अच्छे से पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी सफाई से और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुई है। फ्यूजिंग के ऊपर अब मैं नेक को ड्रॉ करूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.7 इंच रखूंगी और लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन 4 इंच रखूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे की तरफ मैं 0.4 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और लंबाई में तकरीबन 2 इंच का निशान लगाकर इनको मैं ड्रॉ करूंगी।
अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करें। यहाँ पर मैंने नेक बनाकर रेडी कर दिया है। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी शेप के हिसाब से इसे कट करूँगी। एक बहुत ही प्यारा सा नेक बनकर हमारा रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर अलग से इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और बाहर की तरफ मैंने आधे इंच की कटिंग करके फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट किया है और बीच में मैंने क्रीज लाइन बनाई है। मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखूंगी और सबसे पहले तो मैं बीच में स्टिच करूंगी, फिर नीचे की तरफ मैं इसको स्टिचिंग करूंगी। स्टिच करने के बाद मैं इसे फोल्ड करूंगी और जो हमने पैटर्न बनाया है पट्टी को मैं एक साइड की तरफ रखूंगी और बिल्कुल नेक के साथ रखते हुए मैं इसे स्टिच करूंगी। पट्टी के जो किनारे वाला हिस्सा है मैं इसे ऊपर तक रखूंगी ताकि ये सिलाई के अंदर दब जाए। अब मैं इसे एक साइड से स्टिचिंग करूंगी और बिल्कुल नीचे तक बीच में रखते हुए इसको स्टिच करूंगी। आपको ये क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। पट्टी को बिल्कुल बीच में रखते हुए मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करूंगी। अगर आप बीच में स्टिच नहीं करेंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल बीच में इसकी स्टिचिंग हो। यहाँ पर मैंने इसे ऊपर तक स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग करते हुए आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि फैब्रिक के अंदर कोई भी झोल ना आए। यहाँ पर मैंने साइडों पर लेस पहले से ही पेस्ट की हुई थी, तो अब मुझे स्टिचिंग करते हुए आसानी हो रही है। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक में शेयर करती रहती हूँ जो आपकी स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ऊपर की तरफ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी, फिर मैं कट्स अच्छे से लगाऊंगी ताकि पीछे की तरफ ये बहुत ही आराम से फोल्ड हो जाए। ये देखिए मैंने दोनों किनारों की तरफ कट्स लगाए हैं। अब मैं नेक को पीछे की तरफ पलटूंगी और इनके किनारों को सीजर की मदद से बाहर की तरफ निकालूंगी। सीजर की मदद से यहाँ पर मैंने दोनों किनारों को बाहर की तरफ निकाला है। नेक के अराउंड मैंने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है और कट्स भी अच्छे से लगाए हैं, जिसकी वजह से आयरन करने के बाद ये आराम से बैठ जाएगा। सेम फैब्रिक का मैंने यहाँ पर बटन बनाकर रेडी किया है और बीच में मैंने इनको लगाया है। ये आप देख सकते हैं हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नेक। पट्टी के ऊपर कंट्रास्ट में डिजाइनिंग करने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।